मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज़। अब कुर्सी नहीं मिलेगी बिना अच्छा काम किए, गया वो वक्त जब जीतने के लिए सिर्फ निशान होता था। धर्म संस्कृति की पहचान डूबने लगे तो हर देशवासियों की स्वाभिमान जागता है और इस देश की हिफाजत के लिए हिंद की माताएं मोदी जैसा शेर पैदा करती है। आज बात कर रहे हैं मशहूर कवि बाला बिहारी से, जो अपनी कविता के द्वारा राजनीति की बातें बहुत ही सरल ढंग से कह डालते हैं। मोदी जी का नारा है वो पूरा होने जा रहा है और तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। लेकिन इंडी गठबंधन वाले तो बोल रहे हैं। देखिए, इंडी गठबंधन वाले क्या बोलेंगे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और हम इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया में हिंदुस्तान को भगवान ने मोहब्बत के लिए रखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को इबादत के लिए रखा है और इस देश को राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी को हिफाजत के लिए रखा है कि कमर कस लो मोदी भक्तों, बातों पर मेरी अमल कर लो और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह कमल कमल कर दो। कि देखिए, जब बात बिगड़ जाती है तो काम कायदा करती है। लोग जब हार जाते हैं अंग्रेजी दवाई से तो आयुर्वेद ही फायदा करती है। टूटती नहीं आखिरी सांस तक जो दीवानगी वायदा करती है और हिंद की माताएं ऐसी होती हैं जो मोदी जैसे शेर को पैदा करती हैं। तो सोनिया गांधी एक विदेशी महिला है और विदेशी माँ के बेटा और बेटी है प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी। तो ये लोग अपने भारत माता की सेवा करना नहीं जानते हैं। सेवा क्या करना है, क्या होता है, देशभक्ति क्या होता है, इन लोगों को नहीं पता है। तो राहुल गांधी विदेशी हैं क्या? बिल्कुल विदेशी, एक विदेशी माँ के बेटे हैं, इसलिए तो बियर बार में जाते हैं और संसद भवन में जाकर के आंख मारने का कार्य करते हैं। अगर कोई भारतीय माँ का बेटा होता तो संसद भवन को अपना मंदिर मानता और उसमें मत्था टेकने का कार्य करता, आंख मारने का कार्य नहीं करता। तो बिल्कुल वो विदेशी लोग हैं और ये लोग कभी गरीबी नहीं देखे हैं। प्रधानमंत्री जी एक गरीब घर के बेटे हैं, उन्होंने गरीबी देखा है और ये लोग जनता के दुख दर्द को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जिनके बाप दादा इस देश की सत्ता को अपनी खानदानी विरासत समझते हैं, उनके बेटा बेटी आज ये सपना देख रहे हैं कि फिर से हम भारत के सत्ता को हथिया लेंगे। लेकिन चकमा देकर सत्ता हथियाना पहले आसान होता था, अब देश की जनता जागरूक है। चकमा देकर सत्ता हथियाना पहले आसान होता था, ऐसा तब होता था जब केंद्र का सत्ताधारी बेईमान होता था। अब कुर्सी नहीं मिलेगी बिना अच्छा काम किए, गया वो वक्त जब जीतने के लिए सिर्फ निशान होता था। और क्रूर तानाशाही अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है। विकट परिस्थितियों में, संकट की घड़ियों में कुंभकर्ण जैसों की नींद भाग जाती है। खुद के मान और देश के ईमान खातिर गूंगे की भी जुबान जाग जाती है। धर्म संस्कृति की पहचान डूबने लगे तो हर देशवासी की स्वाभिमान जाग जाती है। तो इस देश की जनता का स्वाभिमान जाग चुका है। जिस देश के जनता का ये विपक्षी पार्टियों ने अनादर किया, इनका तिरस्कार किया, इनके संस्कृति और सभ्यता को बर्बाद करने का काम किया, तिरंगा झंडा जलवाने का काम किया, जय हिंद वंदे मातरम का विरोध करवाया और भारत माता को गालियां दिलवाने का काम किया, हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो मंदिर बना उनके न्योता को ठुकराने का कार्य किया। ऐसे लोगों को देश की जनता नकारने जा रही है और फिर से मोदी जी की सरकार बनाने जा रही है। तो मोदी जी ये सरकार बनाएंगे ही? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपको और इस देश की जनता को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। खड़गे जी तो बोल रहे हैं कि कभी नहीं। खड़गे जी क्या बोलेंगे? खड़गे जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और आवेश में आकर ये लोग उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इसलिए धर्म का बात करते हैं, इधर उधर का बात कर रहे हैं, विकास क्या का अपने देश का, अपने धर्म का बात करना कोई जुर्म, कोई अपराध है क्या? इस देश में ये भगवान राम और कृष्ण की धरती है और इस धरती पर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का बात करना कोई पाप और अपराध है क्या? हम लोग सांप्रदायिक नहीं है, हम लोग सबको साथ में लेकर चलने का काम करते हैं। सनातन हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी छांव में सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब कोई फले हैं फूले हैं। सनातन हिंदू धर्म के छांव में कभी किसी को तकलीफ नहीं हुआ है और ना ही किसी विशेष समुदाय के लोगों को तकलीफ होगा। लेकिन इस देश में रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात होनी चाहिए, श्री कृष्ण की बात होनी चाहिए और जो करता है उसी को आज पूरे देश की जनता अपने आंखों में बिठाई है और उसी के लिए राम मंदिर बनने के वजह से ही सरकार बनने जा रही है। और मैंने लिखा था राम मंदिर की कविता कि हिंदुस्तान का गौरव हिंदुओं की शान है मंदिर, अयोध्या में जन्मे राम की पहचान है ये मंदिर, 33 कोटि देवी देवताओं का सम्मान है ये मंदिर, योगी और साधु संतों की जान है ये मंदिर। बहुत बहुत धन्यवाद।